वेलकम टू द अल्फा टेक्नो एजुकेशन। तो आज हम देखेंगे 7 जून की करंट अफेयर, जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो ये हमारा चैनल है अल्फा टेक्नो एजुकेशन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको हमारा चैनल की और वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे भारत मिशन के तहत लौटे नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास हेतु केंद्र सरकार द्वारा किस पहल की शुरुआत की गई है। तो हम देखें कि वंदे भारत मिशन इस टाइम पे चलाया जा रहा है, जिस टाइम पे हमारे भारत के लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं या विदेशों में जॉब करते हैं, तो उनके लिए वंदे भारत मिशन हमारे केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था। इस वंदे भारत के मिशन के तहत क्या होना था कि जो बाहर के लोग थे वो इंडिया में आना था। तो उनके रोजगार की व्यवस्था भी केंद्र सरकार द्वारा की गई है। तो उनके लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसे हम कहते हैं। तो उस वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कि कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो हम देखें तो इस टाइम पे जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो प्रोग्राम है स्वदेश। उसका नाम है स्वदेश। क्या है, अगर हम देखें, और जो हमारा इस टाइम पे चलाया जा रहा है वो है स्वदेश। हम स्वदेश कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो अगर हम देखें स्वदेश है क्या, स्वदेश दिलाएगा विदेश स्वदेशियों को नौकरी। तो हम स्वदेश के बारे में बात करें तो स्वदेश एक प्रकार का स्वदेश केंद्र सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत लौटे नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास के लिए स्वदेश स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट नामक एक नई पहल शुरुआत की। अगर हम इस स्वदेश का फुल फॉर्म का बात करें तो स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट नामक की एक नई पहल की शुरुआत की गई है। स्वदेश का अर्थ है कि रोजगार सहायता के लिए कुशल श्रमिक आगमन डेटाबेस। इस पहल को कौशल विकास के उद्यमिता मंत्रालय द्वारा विशेष विदेश मंत्रालय तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सहायता से शुरू किया गया है। पहल का उद्देश्य अपने कौशल सेट और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों डेटाबेस का निर्माण है। उन्हें विदेशी और भारतीय कंपनियों की मांग को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगा। तो अगर हम देखें आज का दूसरा क्वेश्चन, तो आज का दूसरा क्वेश्चन है भूटान ने हाल में किस देश के साथ पर्यावरणीय क्षेत्रों के सहयोग में अपने समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है। तो हाल में ही भूटान ने हाल में इंडिया के साथ, अगर हम देखें तो हाल में ही भूटान ने इंडिया के साथ पर्यावरण क्षेत्रों के सहयोग के लिए एक MOU साइन किया है, अगर हम देख सकते हैं। तो इसके अगर हम देखें तो इसका आंसर है इंडिया, भारत। तो अगर हम देखना चाहें कि मानचित्र में हमारा भूटान कहाँ है, तो अगर हम इस फोटो में इमेज में देख सकते हैं कि ये हमारा भूटान है, जो कि नेपाल के पास में है, जो कि हमारा 3 या 2 राज्यों के साथ ये इधर के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ये इधर से देख सकते हैं कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ के अपने प्रधानमंत्री से जब गए थे तो वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और तो अगर हम इसके बारे में देखें कि इसका आंसर के बारे में और डिटेल से देखें तो इसमें डिटेल में ये है कि भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरणीय क्षेत्रों में सहयोग के लिए भूटान की शाही सरकार और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों में कानून और कानूनी प्रावधानों के क्षेत्र में ध्यान में रखते हुए निष्पक्षता, पारस्परिकता और पारस्परिक लाभों के आधार पर दोनों देशों को पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन में निकट और दीर्घकालिक सहयोग को स्थापित और संबंधित करने में सक्षम बनाएगा। इस प्रकार देखते हैं कि जैसे 3 चीज़ों पर हमारे यहाँ MOU साइन हुए, जैसे वायु अपशिष्ट, रासायनिक प्रबंधन, जलवायु प्रबंधन, ऐसे कई प्रकार के जो पॉइंट हैं जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उस टाइम पे जैसे वायु हुआ, हमारा अपशिष्ट हुआ, रासायनिक प्रबंधन हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए। तो इस हिसाब से भूटान ने, हम देख सकते हैं भूटान ने इंडिया के साथ MOU साइन किया है। और हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो किसने स्वदेशी रूप से एक मैकेनिकल वेंटिलेटर विकसित किया है। तो अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो ICI, WHO, CMERI, MOR। तो हम देखें कि जो हमारा CSIR है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, या CMERI भी कहते हैं, जो हमारा दुर्गापुर में है, उसने हाल में एक मैकेनिकल वेंटिलेटर तैयार किया है। तो अगर हम CMERI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हम जानते हैं कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो अगर हम CMERI की बात करें तो दुर्गापुर स्थित केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
CMERI के शोधकर्ताओं कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच स्वदेशी तकनीक पर आधारित एक नया वेंटिलेटर विकसित किया है। वेंटिलेटर का उद्घाटन वहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर हरीश हिरानी की उपस्थिति में किया गया। वेंटिलेटर की डिजाइन एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स तथा नियंत्रण में कई अनुकूलन हुए हैं, जिन्होंने प्रासंगिक उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागत प्रभावशीलता सुनिश्चित की है। इस वेंटिलेटर की कीमत लगभग 80,000 से 90,000 रुपये के बीच है। वेंटिलेटर को आवश्यकता अनुसार उन्नत किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो CMERI है, CMERI उसने एक मैकेनिकल वेंटिलेटर जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैकेनिकल वेंटिलेटर जो विकसित किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के नए वरिष्ठ सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? तो उसके ऑप्शन देखते हैं, श्रीकांत दास, राजीव टोपनो, निशांत कुमार, राहुल झा। तो हाल में ही राजीव टोपनो जी विश्व बैंक के कार्यकारी सलाहकार के रूप में राजीव टोपनो जी हम देख सकते हैं कौन हुए हैं, राजीव टोपनो। तो हाल में ही राजीव टोपनो जी यहाँ के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगर इनके और इनके बारे में और ये है अगर देख सकते हैं तो जैसे एक इमेज है जहाँ पे आप देख सकते हैं द वर्ल्ड बैंक के राजीव टोपनो भी अपॉइंटेड हुए हैं सीनियर एडवाइस टू वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये हमारे राजीव टोपनो जी हैं, जो राजीव टोपनो सीनियर एडवाइजर टू वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हुए हैं हाल में ही। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के नवयुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो हाल में ही भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं हमारे उदय कोटक जी। अभी हाल में उदय कोटक को भारतीय उद्योग परिसंघ के नवयुक्त अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पद ग्रहण किया है। तो हम देख सकते हैं ये हमारे ये कोटक जी हैं, उदय कोटक जी। जिस प्रकार से देख सकते हैं ये हमारे उदय कोटक जी हैं, जिन्होंने हाल में ही पदभार ग्रहण किया है। तो अगर देख सकते हैं कि उदय कोटक भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष उदय कोटक हैं, वह 2020 से 2020 की अवधि के लिए पद ग्रहण करेंगे। उदय कोटक जो उदय कोटक जी महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, जिन्होंने विक्रम किर्लोस्कर का कार्यकाल समाप्त होने के पदभार पर ग्रहण किया है। विक्रम किर्लोस्कर सिस्टम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के उपाध्यक्ष हैं। जो किर्लोस्कर मोटर है जो सिस्टम के लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जो उदय कोटक है इन्होंने भारतीय उद्योग परिषद के नए अध्यक्ष उदय कोटक हैं, जिन्होंने आपके 2020-21 के लिए पद ग्रहण किया है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें दोस्तों इसको याद रखना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग को पुनः किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो फार्माकोपिया अभी हाल में आयुष मंत्रालय द्वारा ये विकसित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आयुष मंत्रालय का मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो आयुष मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल आयुष मंत्रालय के अध्यक्ष अधीनस्थ कार्यालय के रूप में अध्यक्ष भारतीय औषधि तथा होम्योपैथी के औषधि के रूप में काम करेगा। देख सकते हैं कि जिसका अगर इसकी प्रयोगशाला की बात करें तो 1975 में गाजियाबाद में स्थापित किया गया था ये। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो होम्योपैथिक डिपार्टमेंट है, जिस प्रकार से ये हम देख सकते हैं कि ये जो होम्योपैथी फार्माकोपिया आयोग है ये हमारा आयुष मंत्रालय के तहत आता है, उसी के तहत ही डेवलप किया जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अभी हाल में हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है। तो अगर हम देखें कि जो हमारा है 5 जून को हाल में ही हमने क्या मनाया है, हमने मनाया है 5 जून को हाल में ही विश्व पर्यावरण हमने हाल में ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम इस साल की थीम इसकी बायोडाइवर्सिटी। तो ये बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे हमने 5 जून को मनाया है। तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लोगों को प्रकृति की महत्व के बारे में जागरूकता करने के लिए हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र UN ने की थी। और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम अगर जाने तो है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 के में कौन सा कोविड-19 के लिए होस्ट निर्देशित एंटीवायरल विकास का अध्ययन करेगा? NCVTC, RBI, नासा, इसरो। तो हाल में ही जो हमारा NCVTC है तो उसके आपने हाल में न्यूज भी देखी होगी। NCVTC डेवलप अ होस्ट ऑफ द डायरेक्टेड एंटीवायरस ऑफ द कोविड-19। तो आप इसको ये न्यूज ही कटेंगे, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि NCVTC उसको डेवलप करेगा।
तो ये हमारी न्यूज की कटिंग है कि दीज आर द बिलीव टू हैव फॉर ए फीवर टेंडेंसी इन इंड्यूसिंग द ड्रग रेजिस्टेंस। तो अगर हम NCVTC के बारे में है तो ये नेशनल सेंटर फॉर द वेटरनरी टाइप कल्चर है, हिसार की, हिसार में स्थित है। अगर हम देखें कि विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SCRB द्वारा अनुमोदित किया गया है, जो 94 छोटे अणु रासायनिक अवरोधों के संग्रह को प्रदर्शित करेगा। अध्ययन का इरादा कोरोना वायरल के खिलाफ एंटीवायरल खोजने का है। छोटे अणु रासायनिक अवरोधों में फास्ट फेस सेलुलोज किनेस और DNA और मेथिल ट्रांसफेरेज, हिस्टोन डेसिटाइलेज और हिस्टोन मेथिल टेरेफेज जैसे जो हमारे एपिजेनेटिक नियामक होते हैं बाधित करने के लिए पाया गया है। अगर हम देखें कि वायरस जीवन चक्र में ऐसे प्रभावित करता है कि यह अज्ञात है, क्योंकि लोगों को अभी सही से उसके बारे में, कोरोना के बारे में जानकारी नहीं है, किस प्रकार से लोगों को तंत्र को, किस प्रकार से बॉडी को इरिक्ट करता है, तो उसके बारे में एकदम पुख्ता जानकारी नहीं है। उसकी रिसर्च के रूप में अभी काम चल रहा है। तो हाल में अभी NCVTC जो हमारी नेशनल सेंटर फॉर वेटरनरी टाइप कल्चर है, जिन्होंने इसमें हाल में अपना भागीदारी की है। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको याद रखना है आपको, ये किस प्रकार से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हाल में ही ये जो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जो मिला है वो अपनी जो इंडिया की हैं कृतिका पांडे। अगर कृतिका पांडे को देखें तो ये हमारा स्टोरी प्राइज हमारा 2020 का जो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला है। अब ये किस स्टोरी के लिए मिला है तो चलिए हम देखते हैं आगे कि किस स्टोरी के लिए इनको ऐसा मिला है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी न्यूज की कटिंग है, जहाँ पर कार्तिक पांडे विंस द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर एशिया रीजन। अगर एशिया रीजन ये हमारी कृतिका पांडे जी हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारी कृतिका पांडे जी, जिन्होंने इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जीता है हाल में ही, इन्होंने जो शॉर्ट स्टोरी प्राइज एशिया के लिए शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है। तो अगर हम और भी नेक्स्ट चलते हैं तो हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि इंडियन राइटर कृतिका पांडे हैज बीन ऑनर्ड विद द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 फॉर एशिया रीजन। सी बोन द प्राइज ऑफ हर स्टोरी द ग्रेट इंडिया टीज एंड स्नेक्स। सो ये अगर हम इसकी बात करें द ग्रेट इंडिया टीज एंड स्नेक की बात करें तो ये स्टोरी एक प्रकार की हिंदू बॉय और मुस्लिम लड़की की लव अफेयर्स के बारे में। द स्टोरी इज अबाउट हिंदू गर्ल फॉलिंग इन द लव विद मुस्लिम मैन एंड हाउ these two young people are trying to navigate the idea of the love in the era of the hatred and prejudice। सो हम इसे देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से इन्होंने जो शॉर्ट स्टोरी प्राइज लिखा है, इन्होंने स्टोरी लिखी है उसके लिए इन्होंने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 इनको मिला है। अगर हम और भी जिसको देखें कि किस किस को ये मिला है, अगर हम अफ्रीका के लिए देखें तो चिजारम लेलो को ये मिला है। अगर हम एशिया की बात करें तो हमारा ये कृतिका पांडे जी को मिला है। अगर हम कनाडा की बात करें तो ये रिया मार्टिन को मिला है, बिट्टर राइटर है रिया मार्टिन। अगर हम और नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम कैरिबियन की बात करें तो ये कैरिबियन में मिला है बैरन एसीव को। अगर पैसिफिक की बात करें तो अंडेर ई मैकलन को मिला है। अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अब्दुल कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी अवार्ड अगर इसके बारे में बात करें कि ये कॉमन शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिलता क्यों है, तो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज इज अवार्डेड साइंस 2012 फॉर द बेस्ट प्राइज ऑफ द अनपब्लिश्ड शॉर्ट फिक्शन फ्रॉम द कॉमनवेल्थ। सो द प्राइज इज गोइंग टू द 5 रीजनल विनर्स नेम एशिया पैसिफिक अफ्रीका कनाडा द यूरोप एंड द अरेबियन। सो ईच विनर रिसीव्स 2500 अवार्ड 2.4 लाख रुपए मिलते हैं एंड ओवरऑल विनर फ्रॉम द एवं देम रिसीव टोटल ऑफ द पाउंड 5000 पाउंड मिलते हैं, जिसको कहते हैं कि अगर हम इंडिया रुपये में देखें तो 4,72,000 रुपये इनको दिए जाते हैं। और जो प्राइज होती है इट्स नॉट अबाउट मनी और समथिंग एल्स। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना कितना इनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो हमारे विनर होते हैं। अगर हम और नेक्स्ट चलते हैं तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 3 जून 2020 को किसके राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड NFL के अध्यक्ष के और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल में ही हमारे वीरेंद्र नाथ दत्त, अगर आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर, अगर आप खोलेंगे इनकी जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, भारत सरकार का एक उपक्रम है, अगर आप यहाँ से देख सकते हैं जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो पहले भी क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन ये कह रहा था कि ये राष्ट्रीय जो NFL है, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड अध्यक्ष किसके रूप और प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं इनकी जो वेबसाइट है नेशनल फर्टिलाइजर NFL का फुल फॉर्म देखें तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भारत सरकार का उपकरण है। अगर इसकी इनकी उनके अध्यक्ष और प्रबंधक के निदेशक के बारे में बात करें तो वीरेंद्र नाथ दत्त, जो कि 3 जून 2020 से कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का भारत भ्रमण किया है। श्री दत्त अक्टूबर 2018 में कंपनी के निर्देशक भ्रमण के रूप में जुड़े हुए हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से MBA श्री दत्त को फर्टिलाइजर उद्योग के अलावा गेल इंडिया ONGC जैसी विशाल सरकारी कंपनियों के कार्य का 35 साल से अधिक का अनुभव है।
NFL में कारोबार करने से पहले यह गेल इंडिया में कार्यकारी निदेशक है, जहाँ पे कॉर्पोरेट रणनीति योजना और एडवोकेसी के अलावा कंपनी देश भर का विपणन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से इनके बारे में दिया गया है कि ये जो वीरेंद्र दत्त थे, इनका क्या बायोग्राफी है, क्या कहाँ से आते हैं, इनका पूरा बायोडाटा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, ये हमारे हुए आज के 7 जून के ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे, जो कि आपको करंट अफेयर्स में आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारा चैनल, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको हमारा काम अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और दूसरों को हेल्प पहुँचाने के लिए आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।